यूजीसी को लेकर सवर्णों के गुस्से का बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये यूपी के चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी समर्थक तो यही बोल रहे हैं कि यूजीसी का मुद्दा तो ठंडा हो गया, लेकिन सवर्ण समाज ये नहीं भूला है कि कैसे बीजेपी के सवर्ण नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वैसे तो अपने समाज के लिए खड़े नहीं हुए, और जब मुद्दा अभी भी बीजेपी नेताओं को पीछा जो है वो नहीं छोड़ रहा। जैसे बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का एक इंटरव्यू है, जिसमें उनसे यूजीसी को लेकर तीखे सवाल किए गए। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ब्रजभूषण ने पूछा कि क्या जब आप पढ़ाई करते थे तो जाति भेद था? इस पर दिनेश शर्मा ने कहा, नहीं, तब तो नहीं था और अब भी नहीं है। बच्चे तो आपस में दोस्त होते हैं। इस पर पत्रकार ब्रजभूषण ने पूछा कि फिर यूजीसी क्यों थोप दिया? इस पर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी अभी लागू नहीं हुआ है। दिनेश शर्मा ने भरोसा दिया कि मोदी के रहते कोई भी विसंगति जो है वो नहीं आ सकती। दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि ऐसे कानून जो कि भेदभाव पैदा करता हो वो मोदी सरकार में लागू होंगे। दिनेश शर्मा ने कहा कि किसी के साथ भी किसी तरह का कोई विसंगति नहीं होने दी जाएगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर सरकार विरोध में होती तो क्या कोर्ट से स्टे हो जाता। यानी कि दिनेश शर्मा ने यूजीसी के नियमों पर फंसी हुई मोदी सरकार को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। दिनेश शर्मा से पूछा गया कि ब्राह्मण तो नाराज हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जिससे उम्मीदें होंगी उसी की प्रशंसा भी होगी और उसी से नाराजगी भी होगी। जैसे घर में बच्चों को पिता से उम्मीदें होती हैं, पिता न कुछ दे तो फिर खुश हो गए, डांट दिया तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, पिता उसका संरक्षण करता है। मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मण जाति है ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीने का एक संस्कार का नाम है। वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और वो संकल्प लेते हैं। ब्राह्मण क्या चाहता है? देवी देवताओं का सम्मान। ब्राह्मण चाहता क्या है? सनातन संस्कृति का रक्षण। ब्राह्मण चाहता क्या है? कि उसे सम्मान मिले। ब्राह्मण चाहता क्या है? कि देश को जो संस्कार रीति रिवाज है वो सब आए। मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय संस्कृति का प्रचार हो रहा है, सांस्कृतिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि ब्राह्मणों को अंग्रेज और मुगलों ने बदनाम किया। लड़ाने के लिए ब्राह्मण के तपस्वी जीवन का उल्लेख करने के बजाय उन्हें दूसरे रूप में परिभाषित करना शुरू किया गया। दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। सबसे कष्ट वाला जीवन कोई व्यक्ति अगर जीता था तो वो ब्राह्मण था। वर्ण व्यवस्था में वैद्य, डॉक्टर, ज्योतिषी भी वही था, घर का लोगों का फैसला करने वाला भी वही था। दिनेश शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों की इस ताकत को जान लिया और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया। कुल मिलाकर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये जाति व्यवस्था, जाति का भेद अंग्रेज ने भारत को समाज को तोड़ने के लिए किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण तो सारी जातियों को जोड़कर माला पिरोने वाला एक डोरा है, और इस डोरे में अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, आदिवासी, इन सब की मोतियां जो हैं वो हैं, और फिर ये माला बनती है सनातनी आवरण का बना हुआ, और इस माला को कोई विखंडित न करे। लेकिन इंटरव्यू के आखिरी में दिनेश शर्मा से पूछा गया कि आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस पर दिनेश शर्मा ने गोलमोल जवाब देने लगे, और इसी पर दिनेश शर्मा फंस गए।